प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ वर्ण विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। आप वर्ण विचार को भली भांति समझ गए होंगे। जो नहीं समझे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप लिंक में जाकर वर्ण विचार को भली भांति समझ सकते हैं। अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 के अंतर्गत 4 उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिया हुआ है। आपको प्रश्न पढ़ना है और तीनों विकल्प में से जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, उसे चुनना है। प्रश्न 1 का उप प्रश्न है क, अनुस्वार वाला शब्द है। इसमें पहला उत्तर है बंदर, दूसरा है 5, तीसरा है नम्र। अब हमें यह देखना है कि इसमें अनुस्वार वाला जो शब्द है कौन सा है, तो वह है बंदर। ब के ऊपर में बिंदु है, तो बंदर अनुस्वार शब्द है। ख है अनुनासिक वाला शब्द, तो इसमें पहला है सुंदर, दूसरा है चंद्र, तीसरा है चाँद। तो इसमें जो सही है वह है चाँद, क्योंकि अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है और अनुस्वार में बिंदु। तो यहाँ चाँद में चा के ऊपर में चंद्र बिंदु है, तो चाँद क्या है? अनुनासिक वाला शब्द है। चाँद, मूंछ, पूंछ, आँख, ये सब अनुनासिक शब्द हैं। उसी तरह अनुस्वार में बंदर, कंघा, सुंदर, चंद्र, ये सब अनुस्वार वाले शब्द हैं। ग है, इनमें से कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? व्यंजन भेद नहीं है। स्पर्श, आपको पता है स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ, ये भी पता है अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा है ह्रस्व, यह ह्रस्व व्यंजन नहीं है बल्कि स्वर का एक भेद है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। तो यहाँ इनमें से कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है, तो वह है ह्रस्व। बाकी स्पर्श और अंतस्थ व्यंजन के भेद हैं। घ है, इनमें से कौन सा अरहित व्यंजन है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो अरहित व्यंजन, जिसमें अ नहीं है, अ स्वर नहीं है। आपको पता है व्यंजन में स्वर छिपा होता है, इसलिए जब हम बोलते हैं तो अ उच्चरित होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ध, ध में अगर ध का उच्चारण करेंगे तो अ सुनाई देगा, ध, ह। लेकिन जो च है, इसमें अ का उच्चारण नहीं होता, च, क्योंकि च अरहित है ना, इसमें अ नहीं है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। देख लीजिए, च के नीचे हलंत लगा है। बाकी ध में और ह में हलंत नहीं है, इसका मतलब यह व्यंजन है। लेकिन जो च है अरहित व्यंजन है, इसमें अ नहीं है। इसके बाद दूसरा देखिए, प्रश्न 2, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है। क है य र ल व, कौन सा व्यंजन है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो यह अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और तीनों प्रकार के श और ह यह ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ख है, हिंदी वर्णमाला में कितने अन्य व्यंजन हैं? तो हैं 2। 2 जो होते हैं ना, वे अन्य व्यंजन होते हैं, अन्य, है ना। जैसे ड़, ढ, जैसे लड़ाई, लड़ाई का ड़, चढ़ाई का ढ, तो ये सब क्या हैं? अन्य व्यंजन हैं। इसी प्रकार ग, सबसे कम समय में बोले जाने वाले शब्दों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व, ह के नीचे र लगा हुआ है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना बोला जाता है और प्लुत स्वर 3 गुना अधिक बोला जाता है। तो ये है, सबसे कम समय में बोले जाने वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। घ है, ओम शब्द में स्वर है, तो इसमें प्लुत स्वर है, क्योंकि यह ह्रस्व से 3 गुना अधिक बोला गया। ओम शब्द में प्लुत स्वर है। इसी प्रकार अंग देखिए, द्वित्व,
व्यंजन में दो व्यंजनों का मेल होता है, जो द्वित व्यंजन होता है उसमें दो व्यंजन आपस में मिलते हैं। जैसे कच्चा, च 2 बार आया, पत्ता तो 2 बार आया, है ना। तो इस तरह से द्वित व्यंजन में दो व्यंजनों का मेल होता है। अब तीसरा देखिए, निम्नलिखित संयुक्त व द्वित्व व्यंजन से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ द्य दिया हुआ है, द्य, द्य से बनेगा आद्या, द्य और आ है आद्या, विद्या, द्य में आ है विद्या। तत्, इससे बनेगा पत्ता और सत्ता। व्यय से व्यय और नव्य। इसके बाद है चच, इससे बनेगा बच्चा और कच्चा। इसके बाद है दध, इससे वृद्ध और सिद्ध। स्व, इससे स्वतंत्र और स्वदेश। क्व, इससे क्वार और क्वाथ। टठ, इससे लट्ठ और गट्ठर जैसे शब्द बनेंगे। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा है निम्नलिखित के चिन्ह लगे 3-3 शब्द बनाइए। निम्नलिखित के चिन्ह लगे 3-3 शब्द बनाइए। यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार में बिंदु लगाते हैं, आपको पता है। तो 3 शब्द होंगे, अंदर, कंचन और मंदिर। विसर्ग में विसर्ग चिन्ह लगाते हैं और उच्चारण ह जैसा होता है, तो इससे बनेगा प्रातः, अतः और अंतः, यह अंतः है। इसी तरह चंद्र बिंदु लगाकर चाँद, मूछ, पूँछ, इसके अलावा और भी कई शब्द बन सकते हैं, आँख, काँख। इसके बाद 5वां है, उदाहरण के अनुसार बताइए निम्नलिखित वर्ण कैसे बने हैं। फिर इनसे एक एक शब्द भी बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ प्र लिखा है, तो प के नीचे हलंत लगा है और धन र है, इससे प्र बना, इससे शब्द बना है प्रकट। इस तरह क, क्र, क्र में क लगा है, नीचे हलंत और र है, तो इससे बना क्रय। रफ है, र है, हलंत, उसके बाद प है, इससे बनेगा अर्पण। अ, फिर र, फिर प और अण, अर्पण। इसके बाद द्र है, द, उसके बाद र है, द, धन र, इससे बना द्रव, द्रव। इसके बाद है ब, ब्र, ब के नीचे हलंत और र है, इससे बना ब्रह्मा। भ्र है, भ, धन र, इससे बना भ्रम। इसके बाद है रद, र है, उसके बाद द है, इससे बना गर्धव, गर्दभ, दर्द, दर्द भी बन जाएगा। फिर ये है ह्र, हर, ह, हलंत और र, ह्र, इससे बना ह्रद, ह्रस्व जैसे शब्द बनेंगे। 6वां है, नीचे दिए गए वर्णों के मेल से दो दो शब्द बनाइए। वर्णों के मेल से देखिए, क है और त है, कत, इससे रक्त बना, वक्त बना। क और श, इससे क्ष बना, तो कक्ष, रक्ष। य और ज और य से ज्ञ बना है, तो इससे यज्ञ, ज्ञान। दध, द और ध से युद्ध, शुद्ध। द्व, इससे द्वार, द्वंद्व, द्वंद्व। इससे ह और ल से हल, हल, इससे प्रहलाद, आह्लाद। इसका श और र मिलके श्र बना है, श्रम, श्रद्धेय, श्रीमान जैसे शब्द बनेंगे। थ और य, थ्य, इससे पथ्य, कथ्य। द, हलंत और य से द्य, इससे आद्य, विद्या। त, हलंत और र से त्र, पत्र, चित्र जैसे शब्द बनेंगे। इसके बाद है 7वां, निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही का चिन्ह और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका
खंड नहीं किया जा सकता। ख है स्वर 2 प्रकार के होते हैं, यह गलत है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ग है उसमें व्यंजन 5 हैं, यह भी गलत है। 4 प्रकार के होते हैं, 3 श और ह। घ है र ढ़ मूल व्यंजन हैं, ये भी गलत है, ये अन्य व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कह सकते हैं। इसके बाद ये निम्नलिखित प्रश्नोत्तर है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप अभ्यास कार्य कर लिए होंगे। धन्यवाद।